Hello everyone. Today's our topic is laws of exponents. Okay. तो laws of exponents होता क्या है, exponents क्या होते हैं, ये सब हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. फाइन. तो अब हम देखेंगे कि laws of exponents का यूज़ हम किस तरीके से रियल नंबर्स पे कर सकते हैं या रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे. ओके. तो नाउ फर्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने इस टाइप के टर्म्स देखी हैं लाइक 2^17 और 5^-3. ओके. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे हैं. तो यहाँ पर लाइक इन दिस फॉर्म 2 इज बेस एंड 17 इज एक्सपोनेंट, राइट. सिमिलरली हियर 5 इज बेस and -3 is exponent. That means in this topic laws of exponents हम पावर के रूल्स को लर्न करेंगे. ओके. तो there are some rules like if we have an exponent a raised to the power m, here a is base and m is exponent. ओके. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, या पहले भी कर चुके हैं तो इसे हम ध्यान से देखेंगे अभी. फाइन. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव, अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट व्हेन बेस इज सेम एंड exponents are different. Exponents are different. Okay. तो लिखते हैं फर्स्ट फॉर एग्जांपल a is a base and m and n. a is base and m and n are exponents. Okay. Here a, m and n are रियल नंबर्स. क्या होंगे हमारे? रियल नंबर्स हो सकते हैं. ओके. रियल नंबर्स के अंदर हम मोस्टली किसको कंसीडर करते हैं? रैशनल या इरेशनल्स को. बट आज हम जो क्लास 9th में सीखेंगे उसमें हम सीखेंगे ओनली फॉर रैशनल्स. फॉर फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखेंगे. इफ ए एम इंटू ए एन में देर आर दो टर्म्स है हमारे पास, ए एम, ए रेस टू द पावर एम एंड ए रेस टू द पावर एन. यहाँ पर जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. ओके. एंड इन सेकेंड वन इफ ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, दैट मीन्स पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर. ओके. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इजी है. थर्ड वन a raised to the power 0 is always 1. Fine. Fourth one, a raised to the power minus m can be written as 1 upon a raised to the power n. मीन्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. फाइन. फिफ्थ वन, इफ बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड क्या कर रहे हैं हम? एडिशन कर रहे हैं. तो इज देयर इज नो चेंज. यहाँ पे नो चेंज होगा. बट अगर हमारा m ग्रेटर देन है n तो a n इज कॉमन एंड इट इज रिटन एज a m माइनस n प्लस 1. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. फाइन. अभी इन सबके एग्जांपल्स देखेंगे. एंड सिमिलरली सिक्स्थ वन, a raised to the power m minus a raised to the power n and m is greater than n, then a n is common, a m minus n minus 1. ओके. अब जल्दी से इनके एक एक एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं हम 2 raised to the power 3 इंटू 2 raised to the power 5. ना इधर क्या हो जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 raised to the power 8. फाइन.
Similarly, if 2 raised to the power 3 divided by 2 raised to the power 5, then 5 minus 3. That means 2 raised to the power minus 2. Here, for any base, power 0 is always 1. Similarly, 2 raised to the power minus 2, it can be written as 1 upon 2 raised to the power 2, or this is 1 by 4. Fine. In this example, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2. ओके, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो छोटा वाला पावर को हम कॉमन ले लेंगे बाहर. छोटी वाली पावर माइनस बड़ी वाली पावर माइनस छोटा वाला पावर प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 प्लस 1. 3 minus 2 is 1. Similarly, this is 2 plus 1 is 3 into 2 raised to the power 2. Fine. Similarly, next one, 2 raised to the power 3 minus 2 raised to the power 2. Again, 2 raised to the power 2 is common. 2 raised to the power 3 minus 2 minus 1. So that is 2 raised to the power 2. 2 minus 1 and 2 minus 1 is 1, so that is 2 raised to the power 2. Fine. It is easy. काफ़ी easy है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ध्यान से देखेंगे, बहुत easy है. ओके, तो ये सारे एक्सपोनेंट्स के आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं एंड एक्सरसाइज 1.5 हम इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे. फाइन. ओके, नाउ केस 2. इन केस 2 डिफरेंट बेस पावर सेम मीन्स अब क्या होगा, एक्सपोनेंट सेम रहेंगे आपके और बेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट. ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बेसिस हैं, ए एंड बी आर डिफरेंट बेसिस एंड पी इज एक्सपोनेंट मीन्स अब पावर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो फर्स्ट रूल इज इफ ए रेज टू द पावर पी एंड बी रेज टू द पावर पी, जब भी क्या होता है आपका पावर सेम रहता है और बेस डिफरेंट रहते हैं, तो हम बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और पावर सेम कर देते हैं. तो एग्जांपल देखते हैं. 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3. हेयर बेसिस आर डिफरेंट बट पावर 3 इज सेम, तो वी कैन मल्टीप्लाई द बेस 2 इंटू 3 दैट इज 6 पावर 3. ओके, सिमिलरली इन सेकेंड वन इफ वी कैन डिवाइड रूल, a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर p, power is same, base are different, so we can divide the bases and take power as same. So for example 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 3, so we can take 2 by 3 power 3, 2 by 3 power 3. Similarly, or if we can divide, look here the numerator and denominator are not cancelled out, but in this case 2 raised to the power 3, 8 raised to the power 3, we can take पावर एज कॉमन एंड डिवाइड कर देंगे बेसिस को. तो यहाँ पे 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1/4 रेज टू द पावर 3. फाइन. द थर्ड वन इज a रेज टू द पावर p प्लस b रेज टू द पावर p. मीन्स अगर अब आपके एडिशन में आ गए, दोनों की पावर सेम है, तो नो चेंज. इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 रेज टू द पावर 3, बेसिस डिफरेंट पावर सेम, तो आप ऐड नहीं कर सकते. आपको इस वाले एक्सपोनेंट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और इस वाले को अलग से. तो 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, 3 रेज टू द पावर 3 इज 27, देन वी कैन ऐड 8 प्लस 27 इज 35. सिमिलरली अगर माइनस में है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अभी नो चेंज, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. लाइक 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3 इज 27 माइनस 8 दैट इज 19. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस. तो इसको बड़े ध्यान से देखना है. इफ वी कैन राइट अंडर रूट a, दैट मीन्स a रेज टू द पावर 1/2. अगर क्यूब रूट है तो हम उसको क्यूब रूट को इस तरीके से लिखते थे, क्लास 8th में हमने देखा है. तो दिस इज 1/3 मीन्स अगर यहाँ पे हम कोई भी पावर डाल दें 4, 5, 6, 7, 8 एनी वन, तो वो क्या हो जाएगा, 1 पावर क्या इसमें चला जाएगा, 1/m. ओके, अब जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि 1
ए रेस टू द पावर अंडर रूट एम। तो इसका मतलब क्या है, ए रेस टू द पावर 1/m। एंड फॉर एग्जाम्पल द रिजल्टेंट इज बी। रिजल्टेंट क्या आ जाता है आपका, बी आ जाता है। तो जब हम इसको पावर को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो पावर ए इक्वल्स टू हो जाएगा बी रेस टू द पावर एम। और अगर इधर करेंगे तो वो भी फिर रेसिप्रोकल हो जाएगी। मीन्स अगर हम पावर को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इट कैन बी रेसिप्रोकल। वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उसका साइन चेंज नहीं होता। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ओके, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा। फाइन। तो इसको बहुत ध्यान से हमें लर्न करना है। और सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 में करेंगे वो सारे इन लॉज के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। तो ये लॉज आपको लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नाउ एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हेल्प से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 रेज टू द पावर 1/2, 32 रेज टू द पावर 1/5, 125 रेज टू द पावर 1/3। तो इस क्वेश्चंस को हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका एक छोटा सा रूल है, आप देखेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि एक्सपोनेंट क्या है, क्योंकि हमारा क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1/2। और एक्सपोनेंट का बेस क्या है, 2। एक्सपोनेंट का बेस क्या है, 2। तो आपको अपने बेस की पावर उतनी ही कन्वर्ट करनी है। तो फर्स्ट यू कैन टेक एलसीएम ऑफ 64, दैट इज 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। इस तरीके से हम अपना एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, ये हमें आता है। अब हमें क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे, 2 2 के पेयर्स बनाने, क्योंकि इसका बेस कितना है, 2। एक्सपोनेंट का बेस जितना होगा उतने ही पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पे एक पेयर हो गया, सेकेंड, थर्ड, तो सबका एक एक पेयर हो गया। तो एक पेयर हो गया 2 का, एक यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमने कितने पेयर्स बनाए 2 के, 1 2 3 पेयर्स बने। और इन सबका पावर क्या हो जाएगा, कितना, 2। और इन सबका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। means that can be written as this. So that is 8 raised to the power 2 raised to the power 1/2. So now we can apply the, now here we can apply the laws of exponent, and the law of exponent is a raised to the power p raised to the power q is ap into q। यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 1/2 means 8, 2 into 1/2 cancel out, that is 8। तो रिजल्टेंट इज 8। समझ में आया सभी को, इजी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट दैट इज 32 रेज टू द पावर 1/5। अब हमें कितना पेयर बनाने हैं, 5 का पेयर बनाने, मतलब कि कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो अब 32 को सॉल्व करते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब 5 का कितना पेयर बना, एक ही पेयर बना है, देखो 2 का एक ही पेयर बना, 5 का। तो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 5 एंड रेज टू द पावर 5। तो बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेम ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारा, 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, द रिजल्टेंट आंसर इज 2। ईजी है। फिर से देखेंगे एक बार, जो आपका एक्सपोनेंट है उसका बेस चेक करना है, और जो आपका ये पूरा है उसके बेस 64 है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उतने के पेयर बनाने हैं जितना उसका एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है। तो एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर कितना है, 2। तो हमने डिनोमिनेटर जितने बेसिस बना लिए, ओके। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे किया, एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर 1/5 मीन्स 5, तो हमने 5 का एक कॉम्बिनेशन बनाया और उतनी ही पावर कर दी उसकी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बट वहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट था उसकी पावर 1/2 1/5 इस टाइप से थी। यहाँ पे हमारी पावर में न्यूमिनेटर की भी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और डिनोमिनेटर की भी डिफरेंट है। रूल वही अप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक 9 3/2। एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर कितना है, 2। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे किसका बच्चे, 9 का, 3 3 3 1। जितना डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट का उतने ही पेयर, तो 3 का एक पेयर बन गया।
तो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 3⁻², 2 का पेयर चाहिए ना हमें, और 3/2. नाउ सिमिलरली ए पी इंटू क्यू इज रिटन एज ए पी इंटू क्यू. ओके, तो हेयर इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3/2. 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27. ओके, वहाँ पे हमारा हर बार 1 बच रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे जितना भी हमारा न्यूमरेटर बचेगा उतने को हम सॉल्व कर देंगे. तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं एक बार, इसी का पार्ट 3. दिस इज 16⁻³ और इट कैन बी रिटन एज 2⁻⁴. इसका एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे तो 2 की पावर 4 का, हमें 4 के पेयर बनाने, तो 2 के 4 पेयर बन जाएंगे. एक कॉम्बिनेशन बनेगा 4 वाला 2 का. तो यहाँ पर फिर से 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना था 8. ईजी है. तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है. Now question number 3 of exercise 1.6 is simplify the following. The first one is 2⁻³ into 2⁻1/5. देखिए यहाँ पे क्या है, सेम बेस, पावर डिफरेंट, तो बाय रूल 1 और केस 1 पावर क्या हो जाती है जब मल्टीप्लाई में होते हैं सेम बेस में, तो पावर क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती है. तो दैट मीन्स 2 3/2 प्लस 1/5. एंड हियर वी कैन टेक एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 3/2 and 1/5. So that is 10. LCM is 10. 10 divided by 2 is 5. 5 multiply 3 is 15. Plus 10 divided by 5 is 2. 2 multiply 1 is 2. So that is 2⁻17/10. ओके, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 17/10 आपका कैंसिल आउट नहीं होता है. तो जहाँ पे आपका सिंप्लीफाई हो जाए शॉर्टेस्ट फॉर्म, आपको वहाँ पे उसको सोल्व करके रोक देना. अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंट बेसिस, पावर 1. तो ये हमारा क्या होता था, अगर a/p पावर m, दैट इज a⁻m डिवाइड बाई b⁻m, यही होता था. ओके, डिफरेंट बेसिस में. तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस रूल. 1⁻7, 3⁻7. एंड 1⁻7 क्या होगा बेटा, 1 की तो कुछ भी पावर हो वो क्या रहती है हमारी, हमेशा 1 रहती है. और यहाँ पर हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जब इस टाइप फॉर्म में होती है तो दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं. तो दिस इज 3⁻21. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इजी है. ओके, नाउ कम टू दिस बेस सेम, पावर इन डिफरेंट, एंड दोनों किसमें डिवीजन में है. तो हम क्या करते हैं, पावर सेम और डिनोमिनेटर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. डिनोमिनेटर वाले पावर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वाली पावर. तो दैट इज 1/2 माइनस 1/4. एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4. 4 डिवाइड बाय 2 इज 2. दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 11⁻1/4. ईजी है. बस आपको एक्सपोनेंट्स के रूल्स याद होंगे तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. अब ये केस 2 आ गया. देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट बेसिस, पावर सेम. जब 2 डिफरेंट बेसिस होते हैं तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एज इट इज़ रखते हैं दोनों की. तो दैट इज़ 56⁻1/2. ईजी है, बहुत ईजी है. ओके, तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो इसी के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको अदर बुक्स में मिल जाएंगे, तो आपको उससे प्रैक्टिस करनी है. एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिए आपको फॉर्मूलाज लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई होप सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. आप अपने कमेंट शेयर मेरे साथ कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए.